Hello everyone, so finally welcome back to the our official YouTube channel Physics Donor and कंटिन्यू करते हैं आज के अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कंटेन्स मिनिमम टू मिनिमम 4 मार्क्स 100% श्योर। यहाँ से 4 नंबर तो आना तय है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप हाई स्कूल के बच्चे हो चाहे इंटर के बच्चे हो, 100% यहाँ से सवाल आना बिल्कुल फिक्स है। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दैट टॉपिक इज़ प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। विद स्लाइड विद बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रतिरोध भी पढ़ लिया है, ओम का नियम भी पढ़ लिया, हमें बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का जो संयोजन है ये है क्या, आइए इसके ध्यान से पहले समझाते हैं डेफिनेशन, ताकि आप सेल्फ खुद से डेफिनेशन को बना सको। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस, सॉरी ये कहाँ से मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक सर्किट तैयार की जाती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मीन्स इसका नाम ही है संयोजन। संयोजन में कई लोग भागीदारी लेंगे, संयोजन नाम ही है, कॉम्बिनेशन। तो ये 2 प्रकार से होता है। इट इज़ 2 टाइप, जिसको हम एक को कहते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम इसको कहते हैं, और किताबें इसको पार्श्व क्रम भी कहती हैं, पार्श्व क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर। और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट ओपन करते हैं, बिना इसको समझे टॉपिक कंप्लीट करना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो जब आप पढ़े होंगे तो रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाया था कुछ ऐसा रेजिस्टेंस होता है, दिस इज आर। अब आप ज़रा सोचो, इस रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, ठीक है। और इसके बगल में हमने एक और रेजिस्टेंस रख दिया, देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक और रेजिस्टेंस रख दिया, इसका टर्मिनल ये और इसका टर्मिनल ये, और इसके बगल में हमने एक और रेजिस्टेंस रख दिया, और सभी का हमने टर्मिनल बना दिया है। देखो सबका टर्मिनल हमने बनाया है ख़ास तौर पर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब मैं थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ, ये है टर्मिनल 1, फिर ये है इसका टर्मिनल दूसरा, ये है इस दूसरे वायर का टर्मिनल, ये है इस दूसरे वायर का टर्मिनल, और ये है इसका टर्मिनल, ये है इसका टर्मिनल। हमारे दिमाग में ऐसा एक मतलब चीज़ आई कि हमने किया क्या कि इन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब नाम है कॉम्बिनेशन। तो हमने ऐसा किया कि दूसरा, ये कोई प्रतिरोध है, इसका एक सिरा हमने ऐसे बॉन्ड कर दिया, बॉन्ड मतलब समझिए इसको हमने बाइंड कर दिया, जोड़ दिया। घरों में आप तार जोड़ते हैं कि नहीं, कभी कभी जब तार और जल जाते हैं, आप देखे होंगे कोई तार मान लो जल गया, तो आप उसको क्या करते हो, नए सिरे से उसको छीलते हो और फिर उसको ऐसे ऐसे लपेट देते हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया, दोनों को लपेट दिया, और फिर हमने ये सिरा और ये सिरा लपेट दिया, मतलब इसको हमने दोनों को बाउंड कर दिया, चिपका दिया। अब पता ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इसी को कहते हैं सीरीज क्रम, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। देख लो मैंने क्या किया है, किसी प्रतिरोध का एक सिरा, किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होता है, तो ऐसे क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। मान लो ये मैंने हाथ फैलाया, ये हमारा 2 हाथ है, तो हमारे हाथ का ये 2 टर्मिनल है, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ठीक, ए टर्मिनल बी टर्मिनल ऐसे हैं। तो मेरे जैसे 3 रेजिस्टेंस है, ये देखो मेरे जैसे 3 रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, ये मेरा एक टर्मिनल था, इसको हमने पकड़ा
और हमने इधर वाले के साथ जोड़ दिया, मैं दूसरा प्रतिरोध हो गया। अब तो इधर से एक टर्मिनल, दिस पॉइंट इज दिस एंड इधर से पॉइंट इज दिस, दोनों लोग को हमने जोड़ दिया, ऐसे बांध दिया। ठीक, समझ में आया? मतलब अब ऐसे समझो, उधर से ऐसे था, इधर से ऐसे था, हमने दोनों को जोड़ दिया। डेफिनेशन क्लियर? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जहाँ पर किसी प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसका अब बनाते हैं डायग्राम। ये थी सिर्फ परिभाषा। चलिए, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। जो हमने परिभाषा बोला था वही हमने बनाया है। सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट करना है, एज इट इज़ लिखना है। हमने माना दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन होता है, तो ये प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो हमने मान लिया R1, R2, R3 ये रेजिस्टेंस है, एक बैटरी के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो कीवर्ड याद रखिएगा, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में सभी का विभव अलग अलग होता है। मतलब हर एक प्रतिरोध का जो विभव होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये कीवर्ड है, इसको जरूर रटे रहिएगा, सवाल आपके इसी से लगेंगे, 100% न्यूमेरिकल इसी से लगता है। तो श्रेणी क्रम की यही विशेषता होती है, श्रेणी क्रम संयोजन की यही विशेषता होती है कि सभी प्रतिरोधों का विभव जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा, धारा का मान समान होगा। यही कीवर्ड इसकी विशेषता है। तो हम इसको लिखते हैं रेड मार्कर से, दिखेगा यहाँ पर करंट जो फ्लो होगी वो सेम होगी, दैट इज़ आई, दैट इज़ आई, दैट इज़ आई, हर जगह करंट की वैल्यू समान। और अब यहाँ से प्लस टर्मिनल से करंट चलेगा, दैट इज़ आई। ठीक है, तो बैटरी से प्लस से करंट चला, ये करंट चला, ये करंट आ गया, ये करंट चला आ गया। तो हमने देखा कि जो अलग अलग है, विभव का मान अलग अलग है, हम यही जोड़ देंगे। तो V टोटल, जो V टोटल होगा, यहाँ तीन प्रतिरोध हैं, सो V1, V2, V3। अब हमने ओम्स लॉ का यूज़ करना है, V बराबर IR। तो देखो V टोटल बराबर I टोटल इंटू R टोटल, लिख देंगे ना, V टोटल बराबर I टोटल इंटू R टोटल बराबर V1 की जगह I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ठीक है, I1 R1, I2 R2, I3 R3, क्लियर हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, धारा का मान समान होता है, सो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I, हमको हर जगह I रख देना है क्योंकि धारा का मान समान है। I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I हमने रख देना है। तो हमारा मेन आंसर देखो अब क्या हो जाएगा, I इंटू R टोटल बराबर V1, V1 कह रहा हूँ, सॉरी, I1 की जगह I हो जाएगा और R1, इसकी जगह पे I2 इंटू R है, तो हम क्या कर देंगे, I2 की जगह I कर देंगे। सही है, देखो I2 की जगह I और प्लस I इंटू R3। सही है। इसकी खूबी ये है कि हर जगह धारा का मान समान है, तो I एंड I कट जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि सभी जगह करंट की वैल्यू सेम है, कट जाएगा। तो जो R टोटल हो गया बराबर R1 प्लस R2 R3 एंड सो ऑन, यही आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जैसे खुद समझो, विभव का मान यहाँ अलग अलग है, धारा का मान सेम है,
तो जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि 3 प्रतिरोध हैं, तो खुद समझो ओम्स लॉ V बराबर IR होता है। तो ये टोटल है ना, नाम ही इसका है V टोटल, क्योंकि लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान अलग अलग होगा और धारा का मान समान। तो जो अलग अलग है उसको जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ोगे तो टोटल मान ही तो मिलेगा, V टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारे दिमाग में आया ओम्स लॉ यूज़ किए, I इंटू R टोटल, फिर I1 R1, I2 R2, I3 R3, और हमने फिर रखा I1 बराबर I, I2 बराबर I, I3 बराबर I, ये लाइन हमने यूज़ किया। तो जब यूज़ करेंगे तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया श्रेणी क्रम का। और ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध का है। आपसे ऐसे ही सर्किट दे देगा, कहेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा श्रेणी क्रम समाप्त। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज समांतर। अब समांतर क्रम संयोजन की विशेषता क्या है, इसका पहले डायग्राम बना ले, फिर उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, हमने प्रतिरोध ले लिया R1, फिर हमने ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया R2, फिर हमने ये तीसरा प्रतिरोध ले लिया R3। ऐसे ढेर सारा भी ले सकते हैं। इसकी ये खूबी है, समांतर क्रम में जब ढेर सारे प्रतिरोध जुड़ते हैं तो ऐसा होता है, देखिएगा ये हमने जोड़ा एक प्रतिरोध, ये हमने लगाया दूसरा प्रतिरोध, और ये हमने लगाया तीसरा प्रतिरोध। आपको करना क्या है, ये है एक टर्मिनल, ये है दूसरा टर्मिनल, और ये है तीसरे प्रतिरोध का टर्मिनल। श्रेणी क्रम की कहानी कुछ और थी, समांतर क्रम की कहानी कुछ और है। अब आपको करना है, ये तीनों एक वायर से जोड़ दो। ये देखो एक वायर से, ये देखो सभी का कॉर्नर पकड़ो, ये देखो टर्मिनल, सभी टर्मिनल को पकड़ो और एक वायर से जोड़ दो। ये हमने एक वायर से जोड़ दी। और सेम उसी तरह ये सारा टर्मिनल पकड़ो और इन सभी टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दो। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं समांतर क्रम। अब यहाँ पे समझना ये है कि दो या दो से प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जहाँ पे हमने क्या करते हैं, इसको सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक तार से और बचे प्रतिरोध का सिरा दूसरे तार से जोड़ते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो ये है छोटी टर्मिनल, बैटरी का छोटा टर्मिनल, ये है बड़ा टर्मिनल, जा कर के जुड़ गया, इसको प्लस प्लेट, इसको माइनस प्लेट। अब देखो करंट यहाँ पर चलेगा, दिस इज करंट I, लेकिन श्रेणी क्रम की विशेषता ये है, समांतर क्रम की विशेषता यहाँ धारा का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ है I3 धारा, यहाँ है I2 धारा, और यहाँ है I1 धारा। समांतर क्रम की यही विशेषता है, यहाँ धारा का मान अलग अलग होता है। इसको लिख लेते हैं, चलिए देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग, धारा का जो मान होगा वो अलग अलग होता है, और विभवांतर का मान या विभव का मान समान होता है। विभव का जो मान होगा ये सेम होगा, सभी प्रतिरोधों में समान होगा। ये कीवर्ड है, याद कर लीजिए इसको। यही लाइन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, देखो वोल्टेज सभी जगह V है, V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज, यही वोल्टेज इसको मिल जाएगा। जितने वोल्टेज का बैटरी जोड़ेंगे उतना ही वोल्टेज इन सबको मिल जाएगा। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो डिफरेंट होता है उसी को जोड़ते हैं। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जो डिफरेंट होता है उसी को जोड़ देते हैं हम लोग। जहाँ पे धारा का मान अलग अलग है इसलिए हमने
धारा को जोड़ा, वहाँ विभव का मान अलग था इसलिए वहाँ विभव को जोड़ा। अब फिर यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। तो ये आई क्या है, सभी धारा को जोड़ने पे टोटल मान मिला है, इसलिए हम इसको आई टोटल मान के चलेंगे। तो अब देखो V अपॉन आर टोटल, यही लिखोगे ना, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। चूँकि समांतर क्रम में V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V विभव होता है, सबका विभव देख लो सेम है, सबका विभव सेम है, तो रख दो। जब ये वैल्यू रखोगे तो देखना V बाई आर इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, यही होगा, क्योंकि तीनों का विभव जो है वो समान है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V कॉमन ले लो, कट जाएगा। आंसर हो गया 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही आपसे डेरिवेशन पूछता है एग्ज़ाम में कि समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो यही आर कहलाता है तुल्य प्रतिरोध, और सेम यही आपको ऐसे लिखना होगा एग्ज़ाम में कीवर्ड करके। इन कीवर्ड को तो कभी मत भूलिएगा, ठीक है। दोनों डेरिवेशन ख़त्म, प्रतिरोधों का संयोजन यही है। सवाल डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो हमने अपने चैनल पे सवाल लगवाए हैं उसका लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और हाँ, जाते जाते बस 1 मिनट आप सुन लीजिएगा ध्यान से, फास्ट में रिकॉल कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। दोनों में डिफरेंस क्या है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभव का मान अलग अलग, जबकि समांतर क्रम में विभव है सबका सेम और धारा है अलग अलग, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगा दिया, ओम्स लॉ लगा दिया, आंसर आ गया। फार्मूला याद रखिएगा, समांतर क्रम में 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर बनता है, श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 बनता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक प्रतिरोध कहाँ मिलेगा, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ अधिक प्रतिरोध मिलेगा, तो आप जवाब देना श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन अधिक वैल्यू देता है। जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध मिलता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जो समांतर क्रम में वैल्यू मिलती है समांतर क्रम में इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, कम होती है। सर कैसे, आप खुद सोचो, 1/r वैल्यू छोटी हो गई, 1/r वैल्यू छोटी हो गई, 1/r वैल्यू छोटी हो गई, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू मिलती है, यहाँ पे कम मान मिलता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 R2 R3 तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वजह से मिनिमम वैल्यू। ये दोनों कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, दिस इज ट्रिक, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी कहा जाता है कि अगर n प्रतिरोध, इसी चीज़ को ऐसे भी बोला जाता है, अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध होगा NR, और यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसमें होता है R/n प्रतिरोध। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो हाई स्कूल के बच्चे या फिर इंटरमीडिएट के बच्चे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है विभव विभवांतर का, बेसिक सवाल, शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य, जितना भी पॉइंट है सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद बच्चों।